तो हाय एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने कुछ मेंबर्स लगाए थे। ये सारी मेंबर्स मैंने लगाए थे और उसमें कुछ मैंने अनाउंसमेंट भी किया था आपके लिए। इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे ब्रेसिंग कनेक्शन कैसे होता है, ये हम पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में। ओके। और उसके बाद ये ब्रेसिंग कनेक्शन के बाद फिर अगला पढ़ेंगे ये दूसरा ब्रेसिंग कनेक्शन। यहाँ पे ब्रेसिंग कनेक्शन, ये अभी कॉर्नर वाले ब्रेसिंग कनेक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। और अभी तक मुझे ये लगता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा क्लियरिटी के साथ पढ़ रहे हैं, इसलिए आप लोग को एक भी डाउट नहीं आ रहा है। ठीक है। हमने अभी तक व्हाट्सएप पे एक भी डाउट ग्रुप में नहीं देखा है, तो बहुत अच्छी बात है, अच्छे से पढ़ें। और फिलहाल के लिए हम ये क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक कनेक्शन लगाने वाले हैं, ब्रेस कनेक्शन। ठीक है। ब्रेस कनेक्शन लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक टॉप व्यू बनाना पड़ेगा। टॉप व्यू के लिए हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्रिएट व्यू करेंगे ऑन प्लेन टॉप। ठीक है। ये चीज़ें भी बताऊंगा, मैं अभी जल्दी कर दिया हूँ, लेकिन ये चीज़ें भी बताऊंगा। और मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि जब भी आप कनेक्शंस वगैरह लगाया करें तो आप ये वर्टिकल ये कर दिया करें, स्प्लाइस कर दिया करें, जिससे क्या होता है कि अ, आपको ना क्लियरिटी रहेगी, बहुत अच्छे तरीके से क्लियरिटी रहेगी। ठीक है। अभी फिलहाल यहाँ देखें, अभी हमको किस पे कनेक्शन करना है। यहाँ इस पे हमको कनेक्शन करना है, से यहाँ पे देख सकते हैं, इस पे हमको अगर कनेक्शन करना है तो यहाँ पे मैं जूम कर लिया, तीनों व्यू हमको अच्छे से दिख रहा है। लेकिन जो कनेक्शन होता है ब्रेसिंग का कनेक्शन में ब्रेसिंग को कनेक्शन करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ स्पेस चाहिए होता है। स्पेस मतलब टॉप से कुछ डिस्टेंस चाहिए होता है। तो मैंने 4 इंच मान लिया, ले लिया। ठीक है। डू नॉट एक्सपेंड। ओके, हमने यहाँ पे मान लिया 4 इंच ले लिया। देखो मैंने थोड़ा नीचे कर दिया इसको। ठीक है। देख सकते हैं आप, थोड़ा नीचे कर दिया। और इसको भी मैं नीचे कर ही देता हूँ। ठीक है। एक्स वाई को छोड़ के सिर्फ जेड को। ओके, ये देख सकते हैं दोनों नीचे हो गया। ठीक है। खैर वो बाद में बात करेंगे इसके। लेकिन इससे पहले मैं ये कहूँगा कि जो ब्रेस का एंगल है ना, वो बहुत ज्यादा है। ब्रेस्ट का एंगल बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे एक बीम में डाल दूंगा। ठीक है। यहाँ पे एक बीम में डालूंगा ये। ठीक। ये मैंने एक बीम डाल दिया, ये बार बार। ओके। बीम डालने के बाद हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, मूव कर देंगे टॉप लेवल, ऊपर ऊपर मूव कर देंगे। इसके लिए हमें यहाँ पे एक सेक्शन लेना पड़ेगा। ये इसको मूव करने के लिए हम सेक्शन लेते हैं। ठीक है। और इसको मैं 3 फीट छोड़ो, ऐसा ही रहने दो। इसको मैं मूव करके ऊपर लेके जाता हूँ, मूव मूव करके ये सेम सेम लेवल पे मैं लेके जाता हूँ। ये मैंने सेम सेम लेवल पे यहाँ पे ले जाके रख दिया। ठीक है। अब क्या करने का है, इस वाले पॉइंट को हमें यहाँ मूव करने का है। ठीक है। इसको थोड़ा सा और यहाँ मूव कर दिया। मूव करने के बाद सेम सेम यहाँ पे भी मैं एक काम कर लूंगा, ऐसे ही सेम सेम काम करते होंगे इसको भी। यहाँ पे मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद ये वाली पोर्शन पे मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद इस वाले पोर्शन को मूव करके इस वाले पोर्शन पे लाके डाल, सॉरी, इस वाले पोर्शन को मूव करके इस वाले पॉइंट पे लाके डाल देता हूँ। ठीक है। इससे क्या हो गया कि ये अनइक्वल हो गया, ये इसकी लेंथ
और इसकी लेंथ, दोनों की लेंथ जो है वो दोनों अलग अलग हो गए, तो इससे थोड़ा और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी। जब इक्वल वाले आसान होते हैं, अनइक्वल वाले जो होते हैं ज़्यादा थोड़ी मुश्किल होती है, तो इस वजह से सर ये बेहतर ही हुआ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अप्लाई करूँगा ब्रेसिंग के लिए। ब्रेसिंग कनेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, ब्रेसिंग हम लिखेंगे ब्रेसिंग लिखेंगे। ब्रेसिंग के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कितने ज़्यादा वो कनेक्शंस आ रहे हैं। इसमें से कौन-कौन से कनेक्शन हम ले सकते हैं, कौन-कौन से नहीं ले सकते हैं, ये सारे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सारे अलग-अलग टाइप के कनेक्शन हैं। इसमें से हम जनरली कौन-कौन से यूज़ करते हैं वो बताता हूँ। ये वाली जनरली यूज़ करता हूँ, बोल्टेड कनेक्शन ये 11 नंबर यूज़ करता हूँ। मतलब हम नहीं, और भी लोग यही जनरली जो-जो यूज़ करते हैं मैं उनका बता रहा हूँ, ठीक है? अ 11 नंबर यूज़ करते हैं, उसके बाद यूज़ करते हैं समटाइम्स इसमें से यूज़ कर लेते हैं, कभी-कभी यूज़ कर लेते हैं 57 या फिर 63, कभी-कभी यूज़ हो जाता है। उसके बाद ये वाली कनेक्शन भी यूज़ होती है, और मैं बताऊँ उसके बाद ये 61 नंबर कनेक्शन, एक और 60 नंबर कनेक्शन भी हम लोग यूज़ करते हैं रैप अराउंड के लिए। ओके। तो मैं ये बताने जा रहा था कि इसका जो मतलब कनेक्शन करना है वो कैसे करना है। तो इसके लिए हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले इससे और इसको कनेक्शन हम कर देते हैं, क्योंकि ये कनेक्शन हो नहीं रखा है, ठीक है? तो पहले तो इसको हम फिक्स कर देते हैं, ये दोनों बीम को, ठीक है? बीम के को फिक्स करने के बाद हमको हमको क्या करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये कनेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है? तो पहले हम क्या करते हैं, बीम टू बीम कनेक्शन करते हैं। बीम यहाँ पे जो कनेक्शन हम करेंगे वो वेल्डेड कनेक्शन करेंगे, ठीक है? तो वेल्ड हमने सर्च मारा, वेल्ड, ठीक है? वेल्ड सर्च मारने के बाद हमको वेल्ड का ऑप्शन आया, या वेल्ड प्रिपरेशन, वेल्ड बीम टू बीम, ओके? यहाँ पे लिखा हुआ है वेल्ड बीम टू बीम या वेल्ड प्रिपरेशन, जो भी लिख, यहाँ पे बीम टू बीम मैंने लिया, सिलेक्ट किया वन बीम, सेकेंड बीम, ये ऑटोमेटिक यहाँ देखे वेल्ड हो गया, ठीक है? तो इसका मतलब अब ये क्या हो गया, ये इसके साथ असेंबली बन गया, ठीक है? असेंबली बनने के बाद अब हम इसको अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये कनेक्शन सही नहीं हो पा रहा था, ठीक है? ये कनेक्शन पहले इस दोनों का कनेक्शन होना लाजिम है, उसके बाद फिर हम इसका कनेक्शन देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे फिर से हम सर्च मारेंगे ब्रेसिंग कनेक्शन। ब्रेसिंग कनेक्शन को हम सीधे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद हम ये फर्स्ट क्लिक करेंगे, सेकंड क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे मिडिल माउस दबा देंगे। मिडिल माउस दबाने के बाद यहाँ पे देखिए ये अभी अभी थोड़ा सही आ रहा है कनेक्शन, ये थोड़ा सही आ रहा है, ठीक है? अब इसको हम अपने अकॉर्डिंग जो है वो सही करेंगे, ठीक है? और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट सही है, लेकिन ये जो ब्रेस है, ब्रेस को हम मिड पे रखते हैं, तो इसको हम क्लिक करेंगे और इसका जो एंगल 44 का बहुत छोटा है ये ब्रेसिंग के लिए, तो मैं एंगल पहले चेंज करूंगा, मैंने ध्यान नहीं दिया एंगल पे, इस वजह से वो लगता है सही से वो काम नहीं कर रहा था, हमें लगता है इसी वजह से सही काम नहीं कर रहा था। खैर मैं यहाँ पे आपका एंगल चेंज कर देता हूँ। 8 3/4, ओके? मैं जस्ट ऐसे ही एंगल चेंज करके देखता हूँ, ज़्यादा बड़ा हो गया, 6 का करता हूँ, 64, 6 6 6 6 6 4 1/2, ओके? चेक करते हैं, ओके? ये थोड़ा सही सा लग रहा है, ये थोड़ा सही सा लग रहा है, ओके? तो इसको अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक बार हम चेक कर लें कितना है, 6 इंचेज है, तो 6 इंचेज के लिए हमें यहाँ पे इसको मूव करने का सोच रहा हूँ, तो थ्री
-3 करते हैं ये। ओके, ये मिड पे आ गया। ओके, यहाँ पर मिड पे आ गया ये चीज़ें। मिड पे इसलिए रखते हैं कि ताकि कनेक्शन थोड़ा सही सा दिखे, दिखे और मतलब कनेक्शन सही हो पाए, इसलिए हम लोग मिड पे रखते हैं। ठीक है, बेहतर होता है मिड पे रखने से, ज़्यादा बेहतर होता है। वैसे हम साइड में भी रख के कर सकते थे, लेकिन मिड पे रख के बेहतर होता है। और बाद में आप जब सीख लोगे तो अपने आप से जो भी करना होगा वो कर सकते हो। क्या क्या कुछ चाहिए होगा सब कुछ कर सकते हो आप। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इसको इसको मॉडिफाई करता हूँ यहाँ से सारा कुछ सबसे पहले मैं यहाँ पे बोल्ट पे जाता हूँ। बोल्ट कुछ ज़्यादा दिख रहा है, बोल्ट 3/4 करता हूँ। ये सारा सेम 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 मैं करता हूँ जैसा कि हमने पहले करा था। ठीक है, और यहाँ पर 1.5 में करता हूँ, यहाँ पे मैं 2 करता हूँ 3 पर। ठीक है, उसके बाद मॉडिफाई करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर 2 2 करता हूँ, यहाँ पे 2 करता हूँ, यहाँ पे 3 करता हूँ। उसके बाद फिर ये वाली चीज़ें 2 करता हूँ, ये वाली चीज़ें 3 करता हूँ, ये वाली चीज़ें हम 1.5 करते हैं मॉडिफाई। ओके, उसके बाद ये बोल्ट गसट का बोल्ट का हो गया। ठीक है, उसके बाद ब्रेसिंग बोल्ट का जो लोकेशन ये चीज़ें ब्रेसिंग का मैं इसको भी 5/3/4 करता हूँ। ये सारी चीज़ें मैं एडजस्ट कर देता हूँ 1.5 2 3 1.5। ये सारी चीज़ें मैंने एडजस्ट किया। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 करेंगे, यहाँ पे 3 करेंगे। ओके, मॉडिफाई। अब ये देखो ये थोड़ा सा गलत सा आ रहा है, तो इसको हम कितना मूव करेंगे कि दूसरी साइड आ जाए, तो उसमें हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। सॉरी, ज़्यादा वैल्यू पुट हो गया, ये 1.5 पुट करेंगे, ये एग्जैक्टली हमारे लोकेशन पे आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं पूरा अच्छे से ये मतलब कनेक्शन के लिए जो अच्छे से ये हो चुका है। लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत अब आपको दिखाता हूँ कि दिक्कत क्या है इसमें। अ, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, इसको मैं कट कर दूँ, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है हमारे पास, इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं वर्टिकल करूँ, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये यहाँ पे बहुत कम एक्सेस है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इतना कम एक्सेस है कि आप यहाँ पे मतलब रिंच जो है या मशीन यहाँ पे लगा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पे बोल्ट जो है सिंगल देना पड़ेगा, और ये यहाँ पे मिड पे देना पड़ेगा बोल्ट, सिंगल सिंगल बोल्ट। ठीक है, तो हम अभी क्या करेंगे, इसको हम मॉडिफाई करके यहाँ पे बोल्ट, यहाँ पे बोल्ट 1 बोल्ट देंगे, लिख देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे, यहाँ पे देखें ये 1 बोल्ट आ गया। अब 1 बोल्ट आ गया तो इसको अब हम मिड पे लाने के लिए क्या करेंगे, हम इसको 3 लिख के देखते हैं 3 में आता है, नहीं आता है। 3 में आ गया मिड पे। ठीक है, तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। ठीक है, ये बेहतर हो गया, लेकिन ये ज़्यादा 3 ज़्यादा लग रहा है, तो इसको हम एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं डिलीट करके 4 कर देता हूँ। ठीक है, 4 कर देता हूँ, और इसको फिर से मैं मॉडिफाई कर देता हूँ यहाँ पर 2 कर देता हूँ, तो 2 से मैं ये एकदम मिड में आ जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारा ये बोल्ट का काम हो गया। बोल्ट का काम होने के बाद अब हम क्या करेंगे, सबसे मेन पिक्चर पे जाएंगे, और पिक्चर की जाने के बाद यहाँ पे हमें क्या करने का है, ये सारी चीज़ें अरेंजमेंट करनी है। इसका जो शेप होगा वो कैसे होगा वो मैं बता देता हूँ पहले ही। लाइन को ड्रॉ करके मैं पहले ही शेप बता देता हूँ, जिससे कि आप लोग थोड़ा अ, समझ सके अच्छे से। ठीक है, ऐसे हम इसको शेप देने वाले हैं, और इसके लिए बहुत ज़्यादा
प्रतियोगिता जिसको बोल सकते हो, लंदन उठा पटक प्रतियोगिता करना पड़ेगा आपको, मुशक्कत इसमें करनी पड़ती है, एक एक इंचज में गड़बड़ी हो जाती है। तो अब ये इस तरीके से हम अभी इसको शेप अभी अच्छे से दे देता हूँ मैं, जिससे आपको समझ में आ जाए अच्छे से। ये 10 यहाँ पर, सॉरी, हाफ इंचज होते हैं, मूव करते हैं इस साइड को हम हाफ इंचज यहाँ पे, ठीक है, मूव किया, ये 0.5 ये मूव किया, ठीक है, और ये चीजें जो है ऐसे ऐसे ही रहेगी। तो हमारा जो पोर्शन हो गया वो किस तरीके का हो गया, यहाँ पे मूव करके हम अगर इसको यहाँ करें, यहाँ पे मूव करके अगर हम इसको मूव करके यहाँ से इस तरीके का करें, तो आप शेप आपको दिख रहा होगा, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे शेप आएगा, ठीक है, यहाँ तक आएगा, ये शेप ऐसे आएगा। अब इसको सही करने के लिए अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे वैल्यू पुट करना, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू कहाँ कहाँ से कैसे कैसे पुट करेंगे वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे 0.5 हाफ इंच यहाँ पे रखते हैं, 0.5 यहाँ पे रखते हैं, 0.5 यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। एंगल अभी मैं नहीं देता हूँ, एंगल में अभी रहने देता हूँ। और यहाँ पे जो है ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू भी हम लोग डिसाइड करते हैं कि कितना रहना चाहिए, ठीक है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे लिख देते हैं 0.5 से होना चाहिए, ठीक है, मॉडिफाई कर दिया, ये देखिए वैल्यू मेरा 0.5 आ गया, ठीक है, और ये मॉडिफाई भी हो गया, ठीक। जेड की वैल्यू हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये हाफ इंचज, मतलब यहाँ पे हमारा हाफ इंचज गैप आ गया, ठीक है। अब क्या करने का है, अब हमको यहाँ पे इस वाले लाइन मेरी चली गई, तो लाइन को फिर से मैं ले आता हूँ। वो एक्चुअली इसमें हमको भी थोड़ा कभी कभी सोचना पड़ जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हम फर्स्ट पॉइंट कौन पकड़े थे, सेकंड पॉइंट कौन सा पकड़े थे, हमें खुद नहीं याद रहता है इसमें मॉडलिंग करते करते। तो इसलिए हमको यहाँ पे वैल्यू इसको और इसको जो है हमें चेक करना पड़ता है वैल्यू, ठीक है। तो इस दोनों वैल्यू को चेक करना पड़ता है, इसीलिए थोड़ा ये दिक्कतें हो जाती है। अ, उसके बाद यहाँ पे अभी फिलहाल ये देखें, इसका जो है एंगल अगर हम यहाँ पे एल यहाँ से लें, ये वाली, तो इसका अगर हम एंगल मेजर करें है, तो ये लाइन लाइन देख लिए, लाइन ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एडिट में जाएंगे और यहाँ पे मेजर करेंगे एंगल, ठीक है, एंगल करेंगे, उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ये सिलेक्ट करेंगे एंगल 40.175 आया, ठीक है। तो 40.175 यहाँ पे रख के देखते हैं, ठीक है, ये किस तरीके से शेप देता है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखो, ये पूरा एकदम बढ़िया तरीके से शेप आ गया ना। अब ये पूरा तरीका बढ़िया तरीके से शेप आ गया। अब यहाँ देखिए शेप तो आ गया, लेकिन ये चीजें बहुत ज्यादा दूर चली गई है, ये चीजें यहाँ तक नहीं आनी चाहिए थी। ये इस तरीके का शेप देखो, जैसा शेप मैंने बताया था वैसे शेप तो आ गया है, लेकिन यहाँ तक नहीं आया है। यहाँ तक आने के लिए क्या करना पड़ेगा वो भी हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम हमारा जो शेप है वो शेप हमारा रेडी हो गया, ठीक है। अब हमारे जितने भी डायमेंशन थे वो सारे डायमेंशन यहाँ पे पूरा हो रहे हैं, देखिए 2 इंच 2 इंच यहाँ पे आ गए। उसके बाद यहाँ पे हमने डाले थे 1.5 आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने डाले थे जेड, इसकी वैल्यू ये गलत पकड़ा गया, यहाँ से मेरा हाफ इंच आ गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारे पास, ये इतना, ये जनरली ये सब चीजें हमारे लिए मायने मायने रखती है, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करने का है, इसको कट कीजिए। उसके बाद ये हमें क्या करने का है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे एकदम परफेक्ट सा ऐसे सारा शेप आ गया। अब शेप आने के बाद ये कई बारी जो होता है वो नहीं सही नहीं आता है। ये सही नहीं आता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको लाइन कट लेते हैं। लाइन कट लेने के बाद ये सिलेक्ट करते हैं इसको, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हम कट कर देते हैं, ठीक है।
ये टेक्ला बग कभी कभी होता है, कई 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 बारी होता है, कई बारी ऑटोमेटिक आ जाता है। अगर मैं इसको किसी दूसरी जगह भी अप्लाई करूंगा तभी देखने का कई बारी आ जाता है, कई बारी नहीं आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये परफेक्ट सा अब यहाँ पे लगने लगा है, ये देख सकते हैं, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर दूं, इसको मैं डिलीट कर दूं, इसको मैं डिलीट कर दूं। वो ये वाली गैप इसलिए हो रहा है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यू कम कर दिया है। वैल्यू अगर कम नहीं करते तो सेम सेम जितना भी मैंने वो लाइन ड्रॉ किया था उस तरीके से शेप आ जाता है। डिलीट कर दूं मैं इसको, ये भी डिलीट कर दूं, ठीक है। अब ये देख सकते हैं कितना बढ़िया सा अच्छा वो मतलब कनेक्शन लग रहा है, बहुत अच्छा मतलब जैसा हम लोग को दिया हुआ रहता है स्ट्रक्चर इंजीनियर के द्वारा वैसा दिखने में भी लग रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कनेक्शन करते हैं ब्रेसिंग कनेक्शन के लिए, ठीक है। अब क्या है कि इसको अगर हमको सेम सेम चीज़ें हमको दूसरी जगह अप्लाई करना है, मतलब यही सेम चीज़ें हमको यहाँ पे भी करना है, तो यहाँ पे करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करके अप्लाई करके उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे हम क्या करेंगे करंट में जाएंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद मिडिल माउस करेंगे, ये देखिए जैसे ही हमने दोनों को सिलेक्ट किया ये परफेक्ट शेप आ गया, नहीं ये चीजें आगे है न पीछे है, ये दोनों एकदम मिडिल पे है और हाफ हाफ इंच यहाँ पे है, सारा कुछ एकदम परफेक्ट आया। अब इसको सिर्फ हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से चेक करना पड़ेगा कि ये कौन सा पॉइंट जो है वो वेब से करीब है, वेब से करीब है ये वाला पॉइंट, तो इसको हम क्या करेंगे हाफ इंच पे इसको एडजस्ट करेंगे, बाकी सारा परफेक्ट है, ठीक है। तो ये चीजें ऐसे हम ट्राई करते हैं कई बारी। जो फर्स्ट और सेकंड जो होता है वो टेक्ला अप ऑटो वो अपने मर्जी से जो लेता है तो उसमें गड़बड़ी हो जाती है। तो इसलिए हम फिर से चेंज करके उसके बाद फिर से हम अप्लाई करते हैं तो परफेक्ट सा आता है, ठीक है। तो इस ये मैं समझाने के लिए आपको मैंने दो तरीके का मैंने बताया है कि पहला जो तरीका है वो शॉर्टकट जो होता है वो तुरंत में काट कुट के वो ठीक कर देते हैं, लेकिन इसको अगर हम फिर से अभी हम फिर से इसको अगर हम फिर से अप्लाई करना चाहें, ठीक है, करंट वाला यहाँ पे जाऊँ, करंट के बाद यहाँ पे ये सिलेक्ट करूँ, ये सिलेक्ट करूँ, अप्लाई करूँ, ये देखो इसमें भी एकदम परफेक्ट सा आ गया है। बस इसको क्या करने का है, ये वेब से हमको इस हाफ इंच इस पर ये वाले पॉइंट को हाफ इंच रखना है। तो क्या हम हमारा मिस्टेक अभी क्या था, हमारा मिस्टेक ये था कि हमने फर्स्ट इसको चूज किया था लेकिन टेक्ला फर्स्ट इसको ले रहा है, ठीक है। तो ये चीजें आपको हम नहीं कर सकते हैं कुछ भी इस बारे में, ठीक है। इस बारे में बिल्कुल भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इस बारे में सिर्फ आपको ट्राई करना पड़ेगा, एक बारी इससे इसको ट्राई कीजिए या एक बारी इससे इसको ट्राई कीजिए, दोनों में से न तो किसी एक में हो जाएगा, मैक्सिमम चांसेस होते हैं। अगर नहीं हुआ तो मैंने जो पहले आपको बताया था कि प्लेट कट करके उसके बाद फिर उस कनेक्शन को पूरा किया जाता है, तो वो हम लोग का लास्ट चीजें होती है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको एडजस्ट करके देखेंगे कैसे एडजस्ट होता है। यहाँ पे ये देखिए एडजस्ट करके मैं इसको देखता हूँ कितना ये सारा परफेक्ट है। ये हाफ इंच यहाँ पे मैंने इसको हाफ इंच रखा है, देखो एक्स की वैल्यू सॉरी एक्स की वैल्यू यहाँ पर हाफ इंच है, ठीक है। अब इसको हमको कैसे हमें पता चलेगा कि ये चीजें हमें वैल्यू कितनी रखनी है, ये वाली वैल्यू हमको मतलब ये वाली वैल्यू हमको कितनी रखनी है, क्योंकि इसका ऑप्शन इसमें है नहीं, ठीक है। इसका ऑप्शन इसमें है नहीं तो इसी वैल्यू को हम इतना रखेंगे कि ये हाफ इंच हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए एक ट्रिक ये है कि एक लाइन हम यहाँ से यहाँ क्रिएट करेंगे, एक लाइन हम यहाँ से यहाँ क्रिएट करेंगे, ठीक है। और एक लाइन हम यहाँ से ऐसे स्ट्रेट क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब क्या करने का है, ये दोनों लाइनों को ये दोनों लाइनों को ठीक है हम क्या करेंगे मूव करेंगे ऐसे करके, यहाँ कंट्रोल यहाँ से 1.5 यहाँ मूव कर दिए, ठीक है। सॉरी इसका एक लाइन मैं यहाँ पे डालना भूल गया, ये वाली लाइनें हम यहाँ पर से ऐसे क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो मैं अभी इसको बता रहा था कि इसका जो एक ट्रिक है उसके
उसको अप्लाई करने के बाद आप एकदम परफेक्ट जो है वो वैल्यू अचीव कर सकते हो। अब जैसे अभी हम ऐसे क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमको पता ये ट्रिक पता नहीं होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते रहेंगे और आगे पीछे करते रहेंगे। जैसे मैं ये 1 है तो मैं यहाँ पे 2 करूँगा, फिर ये मूव करूँगा, मॉडिफाई करूँगा, फिर भी ये देखो ये क्लैश आ रहे हैं, ठीक है। फिर भी ये हाफ इंच तक नहीं गया, फिर मैं ऐसा ही बढ़ाता रहूंगा, तो ये कोई फायदेमंद चीजें नहीं हुई, कोई ठीक ठाक चीज नहीं हुई। तो इसके लिए हमको क्या करना है, हमें कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू हमें देखना है, वो चीजें अभी हमको ध्यान में रखना है। ये देखें, ये किस पॉइंट को हमको कहाँ ले जाना है। अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं, इस पॉइंट को हमको क्या करना है, इस वेव से हाफ इंच ऊपर ले जाना है। तो इस पॉइंट पे हम ये पूरा लाइन ड्रॉ कर दिए। इस पॉइंट पे लाइन ड्रॉ करने के बाद हमको कौन सा वेब पे ले जाना है, इस वेब पे ले जाना है, तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कीजिए। यहाँ पे लाइन ड्रॉ करने के बाद क्या करने का है, इसको मूव करके ऊपर कीजिए लाइन को। कितना करना है, हाफ इंच कर दिया हमने, मूव कर दिया। अब क्या करने का है, अब के ये पॉइंट जो है हमको क्या करने का है, यहाँ पे लाने का है, ठीक है, इस पॉइंट पे। क्योंकि ये चीजें जो है इस तरीके से ही जाएगी, ये ऊपर की ओर इस तरीके से ही जाएगी, और किस तरीके से जा नहीं सकती है। तो ये क्या होता है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, और दूसरा ये पॉइंट ऊपर चला जाएगा तो हमको ये पॉइंट भी चाहिए होगा, ठीक है। ये पॉइंट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये लाइन क्या, ये लाइनें भी हमको सिलेक्ट करनी पड़ेगी, तभी तो हम मेजर यहाँ से मेजर करके उसके बाद यहाँ पे हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो ये सिलेक्ट करेंगे, ये भी सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हमारे सिलेक्ट हो गए, सारे पॉइंट्स हमारे सिलेक्ट हो गए। अब सिलेक्ट होने के बाद इसको क्या करेंगे, मूव कर देंगे। मूव करने यहाँ से लेके हमें इस पॉइंट पे ये पॉइंट चाहिए, तो हम इस पॉइंट पे हमें ये हम इस पॉइंट पे इसको रख देंगे। इस पॉइंट पे रखने के बाद अब देखें कि ये वैल्यू हमारा कितना आया है। ये वैल्यू जो था इस पॉइंट को जो हम यहाँ मूव किए, तो ये वैल्यू अब हमें कितना आया है, 211/16 आया वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 211/16, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, मॉडिफाई। इसको जैसे ही 211/16 पे मॉडिफाई किया, ये देख सकते हैं सेम पॉइंट पे हमारा ये आ गया, हमारे पास ये हाफ इंच भी आ गया, और ये वैल्यू की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती, ये ऑटोमेटिक हम कैलकुलेट हो जाता है। लेकिन हमें यहाँ पे एक मिनिमम जो है, वो जो मिनिमम डिस्टेंस है हाफ इंच हमको फॉलो करना होता है, क्योंकि वहाँ पे इरेक्शन में प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से हमें थोड़ा सा गैप देना पड़ता है, समझ सकते हैं। अब 3D में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे गैप है थोड़ा, ठीक है, ओके। और यहाँ पे एग्जैक्टली पूरा चीजें हो गई थी। हम पहले बार जो हमने इसको अप्लाई किया था तो क्या गड़बड़ी हुई थी, इसको मैंने फर्स्ट माना था, लेकिन टेक्ला इसको फर्स्ट मान रहा है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, ये चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हर एक ब्रेसिंग के लिए ये पॉइंट जरूरी नहीं है कि इस वैल्यू से चेंज होता हो, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इस पॉइंट को अचीव करने के लिए कैलकुलेट कैसे करते हैं मैं आपको यहाँ पे बता दिया हूँ, ठीक है। दूसरा इधर से इस साइड को अगर हम इसको भी हम चेक करना चाहें यहाँ पे भी, तो इसको भी मतलब हम इसको भी क्या करेंगे, अप इसको भी सही कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ पे चेक करता हूँ कि कौन सा है जो क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा है जो नज़दीक है, वो वेब से जिस जो नज़दीक होगा उसकी वैल्यू हाफ इंच रखेंगे। यहाँ पे नज़दीक 2 इंच है, तो 2 इंच की वैल्यू को हम हाफ इंच कर देते हैं। 2 इंच की वैल्यू को हाफ इंच करने के लिए हम यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख देते हैं हाफ इंच। तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया हाफ इंच पे, यहाँ पे देख सकते हैं ये हाफ इंच पे आ गया, ठीक है। बस ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। इसमें क्या है कि इसमें क्या है कि हम हाफ इंच डायरेक्ट दिए तो यहाँ पे आ गया, ये राइट साइड वाले में। लेफ्ट साइड वाले में क्या था, हाफ इंच हम दे रहे थे तो ये वाली वैल्यू हमको ये वैल्यू क्रॉस हो जाती थी इससे, मतलब दूसरे वाले बीम से। तो क्या ये दोनों दोनों तरफ हमें ब्रेसिंग का कनेक्शन दिखाने का ये मकसद था कि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए
कि ये वैल्यू जो है वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, ठीक है, ये चीज़ें सिचुएशन पे डिपेंड करता है, और ये वैल्यू भी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ये वैल्यू आपको यहाँ रखनी पड़ेगी, यहाँ पे रखनी पड़ेगी, दोनों आपको वो आपके कनेक्शन के अकॉर्डिंग आपको चेंज करने पड़ेंगे। ये मैं नहीं बता सकता हूँ कि ये आपको कौन सा वैल्यू कहाँ पे रखना है, ये आपको कनेक्शन जब अप्लाई कर दोगे उसके बाद आपको पता चलेगी, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब आपको इसमें और क्या क्या चीज़ें ऑप्शंस हैं वो सब भी चेक कर लेते हैं। गसट है, गसट का मतलब ये चीज़ें, इसको गसट बोलते हैं, ठीक है, इसको गसट बोलते हैं। गसट का थिकनेस हमको, कनेक्शन प्लेट क्या होता है, यहाँ पे अभी हमने कनेक्शन प्लेट देखा नहीं है, कनेक्शन प्लेट नहीं देखा है, तो इस वजह से हम यहाँ पे कुछ भी हम आपको बता नहीं पाएंगे। जब हम कनेक्शन के लिए अप्लाई करेंगे, कनेक्शन के लिए प्लेट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए फिलहाल मैं इसकी थिकनेस 0.5 रख देता हूँ, ठीक है, जिससे कि ये 0.5 में चेंज हो जाए। यहाँ पे देख सकते हैं 0.5 में चेंज हो गया है। और इसकी वैल्यू देखें, इसकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा लग रही है पहले से। खैर, इसको भी मैं अभी 0.5 में चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे 0.5 में चेंज कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे 0.5 ऑटोमेटिक चेंज हो गया, नीचे थोड़ा पतला सा हो गया। तो जस्ट बस मैं एज अ रेफरेंस ले रहा हूँ, ये नहीं बताना कि 0.5 पे मैं ये नहीं, कैलकुलेशन मुझे नहीं पता है कि ये 0.5 प्लेट पे ये ब्रेसिंग टिकेगा नहीं टिकेगा। बस मैं ये बता रहा हूँ कि इस तरीके से ब्रेसिंग का कनेक्शन होता है, ठीक है। हमें उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको, ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी और ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी, बेहतर है। और इसमें कोई भी तरीके का आपको दिक्कत हुई हो समझने में तो बताएं हमें, हम उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। हमें लगता है वैसे तो हमने सारे कुछ कवर कर लिए हैं, लेकिन फिर भी अगर कुछ भी एडिशनल चीज़ें चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप में हमें मैसेज करें, और वो ग्रुप में मैसेज करें ताकि और लोग भी अवेयर हो इस बात से, और लोग भी समझ सके इस बात को, ठीक है, कि आप क्या क्वेश्चन कर रहे हो, तो मे भी दूसरा बंदे का भी क्वेश्चन उसी से रिलेटेड हो तो उसको सॉल्यूशन मिल जाएगा। बार बार मुझे अलग अलग पर्सनल मैसेज का रिप्लाई देने की ज़रूरत न पड़ेगी, ठीक है। और ये सब सारी चीज़ें जो है जब जब हम अब इसको मतलब अप्लाई करेंगे, जब जब हमारे पास सिचुएशन आएगा तब तक मैं आपको दिखाता रहूँगा। बाकी ये चीज़ें आपको मैंने बता ही दिया कहाँ कहाँ पे फिक्स करना है, ठीक है। ये दूसरे ब्रेसिंग के लिए है ये तो सेम सेम चीज़ें आपको बोल्ट 3, बोल्ट 1, बोल्ट 2 सेम सेम चीज़ें सबको ऐसे ही फिक्स करने का है, ठीक है। ये चीज़ें हमें लगता है ये चीज़ें ये एंगल ब्रेसिंग के लिए इतना ये कनेक्शन काफ़ी है। और ये दूसरा कनेक्शन जो यहाँ पे दिया गया है, खैर यहाँ पे एक चीज़ मैं गड़बड़ कर दिया हूँ। क्या गड़बड़ कर दिया कि इसका मिड पॉइंट मैंने चेंज नहीं किया, इसका मिड पॉइंट मैं अभी अभी चेंज कर देता हूँ। फिर इसको मैं कनेक्शन जो है मैं करना भूल गया, एक तरफ का मैंने कर दिया, मिड पॉइंट को चेंज कर दिया यहाँ पर। ये मिड पॉइंट -3 कर दिया था, मैं यहाँ पे -2 अगर कर दूँ तो फिर इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। इसको वैल्यू को फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, ये ठीक करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम फिर से क्या करेंगे, वही बात, मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया, मैं कनेक्शन पे ध्यान दिया हुआ था, तो इस वजह से मैं इसको फिर से मैं एक बार चेक कर, मूव नहीं करता हूँ, मैं कॉपी करता हूँ। एक मिनट, मूव करता हूँ यहाँ से इस पॉइंट को यहाँ पे, ठीक है। पहले मैं चेक कर लेता हूँ किस पॉइंट का कितना वैल्यू है। तो ये वैल्यू कम है तो यहाँ पे हमको हाफ इंच करना पड़ेगा। यहाँ पे हाफ इंच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इसको सिलेक्ट करें, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे पहले मूव करूँ, मूव, ये मूव कर लिया। मूव करने के बाद फिर हमको क्या करना पड़ेगा, ये मूव करूँगा, इस पॉइंट को हम मूव करेंगे इस डायरेक्शन में, यहाँ पर डायरेक्शन में मूव करने के बाद हमें यहाँ पे कितनी वैल्यू अचीव हो रही है, यहाँ पे चेक करो, चेक करूँ 1/8 अचीव हो रही है। तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूँगा, डबल क्लिक करने के बाद ये वाली वैल्यू को हम क्या करेंगे, 1
1/8। अब कभी भी इंच फीट का नहीं अगर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो स्पेस दीजिएगा, तो वो ऑटोमेटिक वो समझ जाएगा। ठीक है, तो 1/8 आ गया। यहाँ पे देखिए ये वैल्यू आ गई है। ठीक है, थोड़ा बहुत चलेगा, इतना 1/2 आ गया। इतना ये जूम, इतना जूम करने के बाद ये वो 1/64 या 1/28 होगा, ये उसको छोड़िए। ठीक है, तो ये परफेक्ट अब हो गया। ठीक है, इस ये परफेक्ट हो गया। अब इसको अगर मैं चेंज करूं, यहाँ पे अगर मैं 2 करूं, सॉरी -2, ये वैल्यू अगर -2 करूं तो देखिए ये नीचे टकरा रहा है, नीचे टकरा रहा है। तो इसको भी अगर हम हाफ इंच, ये वाली चीजें हाफ इंच यहाँ आ गई, लेकिन अभी करीब ये हो गया, नीचे वाला करीब हो गया, नीचे वाला करीब हो गया। तो अब इसका वैल्यू भी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे आपको फिर से बता दूं। यहाँ पर ये वाली पॉइंट से ये वाली पॉइंट में एक लाइन लूंगा, ये से ये एक लाइन लूंगा, यहाँ से यहाँ एक लाइन लूंगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ एक लाइन लूंगा, और यहाँ से स्ट्रेट में एक लाइन लूंगा। ठीक है, ये सारी लाइनें हमने ले लिया। उसके बाद हम क्या करने का है, ये सारी लाइनें, और सॉरी एक और लाइन लेनी भूल गया मैं। यहाँ से सॉरी, यहाँ से मुझे एक लाइन लेनी है, यहाँ से हाफ इंच पे एक लाइन लेनी है, यहाँ से ऐसे। तो मैंने लाइन ले लिया। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये सारे लाइन को सिलेक्ट करके इसको कॉपी मूव करूंगा यहाँ पे। मूव यहाँ से कौन से पॉइंट पे करूंगा मैं, यहाँ से इस पॉइंट पे मूव कर दूंगा। मूव करने के बाद हमारा जो ये पॉइंट आया है उसको मैं मेजर करूंगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। मेजर करने के बाद ये 2 1/16 आया है, तो 2 स्पेस 1/16 मैंने यहाँ डाला। यहाँ डालने के बाद हमने मॉडिफाई किया, यहाँ देखिए ऑटोमेटिक ये पॉइंट आ गया, और यहाँ पे भी ऑटोमेटिक मेरा पॉइंट आ गया। इसको अगर मैं मेजर कर रहा हूँ तो मेरा ये हाफ इंच आ रहा है। ठीक है, तो ये चीजें हमारी ये भी परफेक्ट हो गई। तो हमने फर्स्ट क्या देखा कि यहाँ पर जो है कनेक्शन सही नहीं हो पा रहा था, फिर उसको हमने सही किया। फिर यहाँ पे कनेक्शन हमने किया, उसके बाद कैसे इसको मूव करना है वो भी आइडिया सीख लिया हमने। तो राइट एंड लेफ्ट दोनों का हमने तजुर्बा कर लिया, दोनों का एग्जाम्पल हमने देख लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं देखूंगा, मतलब बताऊंगा मैं इस ब्रेसिंग के बारे में, डबल ब्रेसिंग के बारे में, कि इसको कैसे हम क्रिएट करेंगे और कैसे यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ओके, और लोगों के साथ शेयर किया कीजिए कि जो लोग अब फ्री में पढ़ना चाह रहे हैं और उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, उसको बंदे लोग को शेयर किया कीजिए, क्योंकि इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। अगर आप ऑफिशियली देखने जाएंगे तो बेहतर ये होगा कि आप इसको ना फॉलो करें क्लास को, और खुद भी पढ़े और दूसरों को भी पढ़ने के सलाह दें। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम आपसे ये कनेक्शन, डबल एंगल कनेक्शन के साथ, ब्रेसिंग कनेक्शन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।